हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुणाल झा। मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एमएससी केमिस्ट्री हूँ और करंटली आई एम वर्किंग एज अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश इन प्रथम क्लासेस पूर्णिया। हम लोगों ने एडवर्ब का बेसिक पार्ट 1 किया हुआ था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 करते हैं और उसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के एडवर्ब्स के और यूज़ हम लोग सीखते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है, बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स जो आपको पहले टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में बता दिया गया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ किस तरह से सेंटेंस में करना है, ठीक है। सेंटेंस के बीच में वो कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते आप। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी दैट इज़ ऑलवेज, नेवर, ये सब जितने भी एडवर्ब हैं उनका यूज़ आपको करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। सेंटेंस में आपको देखना है जिस तरह अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ये है आपका वर्ब इसमें, ठीक है। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक मेन वर्ब सिर्फ दिया हुआ है। तो ध्यान क्या रखना है, मेन वर्ब से आपको पहले करना होता है। तो आपने ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेल्डम है, इसको आपने बाइट्स मेन वर्ब से पहले यूज कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख पा रहे हो दे आर नेवर लेट। इसमें बस एक आपको, ये एक इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। सो हेल्पिंग वर्ब आर दिया हुआ है और उसके बाद आपने क्या यूज कर लिया है, नेवर को यूज किया हुआ है। देख रहे हो, आर के बाद आपने नेवर को यूज किया हुआ है। इस तरह से आपको यूज़ करना है मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर सेंटेंस में दोनों ही वर्ब दिया हुआ रहे, जिस तरह की ये एग्जांपल देखो, दे हैव दे हैव नेवर सीन इट बिफोर, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद आपने यूज़ किया है। ये आपका मेन वर्ब हो गया और उससे पहले आपने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का खासा ध्यान रखना है सेंटेंस में कैसे यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, ठीक है। इतनी सी बात आपको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के बारे में ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस में कैसे यूज होता है। मैनर कौन सा है, फास्ट, केयरफुल्ली, केयरलेसली, स्मूथली, ठीक है। ये सारे जो एडवर्ब्स हैं ये बताते हैं कि कोई भी काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैनर कहा जाता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर इज यूज्ड, जिस तरह आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, इज यूज्ड आफ्टर वर्ब इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में वर्ब के बाद जस्ट आप उसको यूज कर लो। जैसे कि ही स्पीक्स फ्लुएंटली, ही स्पीक्स फ्लुएंटली है ना, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आप जब वर्ब का यूज़ करो और कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो वर्ब के जस्ट बाद आप क्या यूज़ कर सकते हो, एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ कर सकते हो। जैसे ही राइट्स केयरफुल्ली, तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपने राइट जो मेन वर्ब है उसके बाद आपने यूज़ कर लिया। ही स्पीक्स फ्लुएंटली, तो इसमें आपने क्या किया है, मेन वर्ब के बाद आपने यूज कर लिया उसको। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हो तो क्या करना है, इफ़ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट इट इज़ यूज्ड आफ्टर दैट, उस ऑब्जेक्ट के बाद यूज करना है, ठीक है। अगर सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, जैसे कि दे डिजाइंड द फ्लोर, दे डिजाइंड व्हाट, द फ्लोर, ऑब्जेक्ट इज गिवन। इसीलिए जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, अब उन लोगों ने कैसे डिजाइन किया ये मैनर बताएगा। तो उसके बाद ये जो वेरी केयरफुल्ली है, केयरफुल्ली भी एक एडवर्ब है, वेरी भी उसको क्वालिफाई कर रहा है वो भी एक एडवर्ब है। ये दोनों ही एडवर्ब कब यूज हुआ है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद यूज हुआ है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद यूज कर लेना है, अगर ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है तो उसके भी बाद यूज करना है एडवर्ब ऑफ मैनर को। लेकिन एक केस और बनता है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है बट व्हाट, बट इफ देयर इज एनी हु विच दैट क्लॉज इज प्रेजेंट, ये एज को आप यहाँ से हटा दो। तो अगर कोई भी हु विच दैट क्लॉज भी उसके बाद प्रेजेंट है, उस ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उस ऑब्जेक्ट के बारे में और भी ज़्यादा बात करने के लिए, तो उस केस में आपको सतर्क रहना है। उस केस में एडवर्ब ऑफ मैनर को क्या करना है, ऑब्जेक्ट से पहले यूज कर लेना है। एडवर्ब ऑफ मैनर इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट, उस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट से पहले ही यूज कर लेना है एडवर्ब ऑफ मैनर को। जैसे कि एक सेंटेंस देखो, ही पेड जेनरसली ऑल द बिल्स, इसमें ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, और आपने एडवर्ब जेनरसली को कैसे यूज किया हुआ है, उसके पहले यूज किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसके बारे में ये दैट के थ्रू जो है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। दैट हैड बीन अनपेड, जिसको अनपेड किया गया था वो सारे बिल्स उसने क्या कि जेनरसली पे कर दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ध्यान रखना है,
एक और एग्जांपल से समझिए, द प्रेसिडेंट रिवॉर्डेड लिबरली ऑल दोज हु हैड लेबर्ड हार्ड। द प्रेसिडेंट रिवार्डेड whom? ऑल दोज, वो सारे लोगों के बारे में यहाँ पे हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके थ्रू और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ऐसे केसेस में आप ये ऑब्जेक्ट से पहले ही यूज कर लोगे, ऑल दोज इज योर ऑब्जेक्ट, और उससे पहले आपने क्या यूज कर लिया है, एक एडवर्ब लिबरली। ठीक है, प्रेसिडेंट ने उन सारे लोगों को लिबरली अवार्ड किया है, रिवॉर्ड किया हुआ है जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। तो इस तरह की चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस में कैसे यूज करना है, मैनर कैसे यूज करना है, ये दोनों आपने सीखा। आगे एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूँ, वो है कि आपका इन्वर्जन। एडवर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन में आप वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देते हो। जनरली जब आप क्वेश्चंस बनाते हो, क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाते हो तो ऐसा करते हो ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क देना पड़ता है। लेकिन ये अलग केस है, इसमें भी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, बस एक फुल स्टॉप होता है। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। जैसे देखो ये सेंटेंस, हार्डली हैड ही गॉन आउट। हार्डली आपने यूज किया सेंटेंस में, और आपने ये जो वर्ब है हैड, उसको ही से पहले यूज कर लिया है। क्या किया है, हार्डली सेंटेंस स्टार्ट किया हार्डली से, और हैड को ही से पहले यूज कर लिया है। यही है इन्वर्जन। हार्डली ही हैड गॉन आउट की जगह क्या लिखा आपने, हार्डली हैड ही गॉन आउट। ये करेक्ट यूज है और ये इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, तो बहुत टाइप के केसेस बनेंगे जिसमें कि आपको इन्वर्जन यूज करना है। ठीक है, सेंटेंस में कब कब इन्वर्जन यूज करना है, कब कब जो वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले यूज करना है, इस चीज़ को हम लोग पूरा का पूरा इस वीडियो में सीखेंगे इन्वर्जन में। ठीक है, जैसे हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो हमने इन्वर्जन यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद और एक एग्जांपल देखो, ये भी सेंटेंस देखो, जस्ट आउटसाइड द गेट, बिल्कुल गेट के बाहर। इस एक्सप्रेशन से सेंटेंस आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो आपने क्या लिखा हुआ है, अब बेगर जो आपका सब्जेक्ट है उससे पहले ही पूरा का पूरा वर्ब यूज कर लिया है, वॉज स्टैंडिंग अब बेगर। अब बेगर वॉज स्टैंडिंग नहीं लिखोगे आप, कब, जब जस्ट आउटसाइड द गेट जैसे एक्सप्रेशन यूज करोगे, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि जस्ट आउटसाइड द गेट अब बेगर वॉज स्टैंडिंग, ना, गलत हो जाएगा। जस्ट आउटसाइड द गेट वॉज स्टैंडिंग अ बेगर। ठीक है, तो दो केसेस हम लोग अभी तक देख चुके हैं। क्या क्या, हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ऐसा यूज करो, कोई भी ऐसा एडवर्बियल एक्सप्रेशन जो कि प्लेस को बताएगा तो वैसे केसेस में भी आप क्या करो, इस इन्वर्जन का यूज़ करो। यहाँ पे इन्वर्जन में आप एक चीज़ देख रहे हो क्या, यहाँ पे सिर्फ जो है आपका हेल्पिंग वर्ब ही सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, इसको आप पार्शियल इन्वर्जन कहते हो। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में, लगभग 90% केसेस में आप क्या यूज़ करोगे, पार्शियल इन्वर्जन। लेकिन कुछ केसेस में फुल इन्वर्जन यूज होता है। जैसे देखो ये वाला सेंटेंस, इसमें आपने क्या किया हुआ है, वॉज भी यूज किया हुआ है सब्जेक्ट से पहले, और मेन वर्ब जो स्टैंडिंग है उसको भी यूज किया हुआ है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखा है अ बेगर। ठीक है, तो ये फुल इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, फुल इन्वर्जन कहलाता है। मुश्किल से 10% केस होते हैं जिसमें कि आपको फुल इन्वर्जन यूज करना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इन्वर्जन का यूज़ करते हैं हम लोग। यूज़ ऑफ इन्वर्जन में, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में क्या क्या आ गया, सेल्डम, नेवर, इस टाइप के जितने भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, उससे अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो आपको पहला रूल ये है कि तो आपको क्या यूज़ करना है, इन्वर्जन यूज़ करना है। जैसे कि देखो, सेल्डम हैव सी सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। सेल्डम से आपने सेंटेंस को स्टार्ट किया, आपने क्या किया, पार्शियल इन्वर्जन यूज किया है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया। नेवर डज सी कम हेयर, आपने यहाँ पे छुपे हुए डू वर्ब के, सी के साथ है तो डज आ जाएगा, आपने उस हेल्पिंग वर्ब को क्या यूज किया हुआ है, सब्जेक्ट से पहले यूज किया हुआ है। क्यों, क्योंकि आपने सेंटेंस नेवर से स्टार्ट किया। बोला गया आपको नेवर, सेल्डम, ये इस टाइप के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से अगर आप सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो आपको इन्वर्जन यूज करना है। आपने सेल्डम से स्टार्ट किया, इन्वर्जन यूज किया, आपने नेवर से स्टार्ट किया, इन्वर्जन यूज किया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस क्या है, कब आप यूज़ करोगे, दूसरा है नो सूनर से। यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, नो सूनर से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वैसे केस में भी जैसे देख रहे हो, नो सूनर हैड सी सीन। ठीक है, हैड सी सीन आपने यूज किया है ना, सी हैड सीन यूज नहीं किया है, आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट हुआ था, नो सूनर। तो नो सूनर से जब भी आप सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे आप वहाँ इन्वर्जन का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैड सी सीन, सी हैड सीन लिखोगे, ये सॉरी ही लिखा हुआ है, ही हैड सीन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस। इन्वर्जन यूज करना है क्योंकि नो सूनर से स्टार्ट हुआ है। ये भी एग्जांपल देख लो, नो सूनर डिड दे हियर द न्यूज़। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप
डिड यूज करोगे तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। इंट्रोगेटिव बनाते वक्त ऐसा ही करते हो ना, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब जो छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब है या फिर प्रेजेंट है उसको अगर आगे कर देते हो तो वर्ब के फॉर्म का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जिस तरह से आप हैड यूज कर रहे थे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे, परफेक्ट में यही होता है। और ये क्या होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें आप क्या किए हो डिड को आगे कर दिए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पे लिखे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा केस क्या बन रहा है, कोई भी एडवर्ब ओनली से ओनली प्लस एडवर्ब रहे या फिर ओनली के बाद कोई एडवर्बियल एक्सप्रेशन रहे और उससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो। जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ओनली के साथ कोई एडवर्ब हो, ठीक है, या फिर ओनली के बाद कोई एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो, वैसे केस में आपको क्या यूज़ करना है, यूज़ करना है इन्वर्जन का। ओनली बाय स्टडिंग हार्ड, ओनली बाय स्टडिंग हार्ड, केवल कड़ी मेहनत कर कर ही क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। देख रहे हो आप एक चीज़, ये अंडरलाइन किया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये गलत है। आपको जब बोला गया कि ओनली के साथ कोई भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन यूज करोगे तो आपको इन्वर्जन का यूज करना है और आपने ही क्वालिफाइड लिख दिया है। यहाँ जो छुपा हुआ डू वर्ब का डिड फॉर्म है वो छुपा हुआ है ना, उसको आगे लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिड ही क्वालिफाई, ये ही से पहले आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिड यूज़ करना पड़ेगा। ओनली बाय स्टडिंग हार्ड डिड ही, और ये क्वालिफाई क्या बन जाएगा, क्वालिफाइड क्या बन जाएगा, क्वालीफाई बन जाएगा। ठीक है, क्वालिफाइड नहीं रखे क्या बन जाएगा, क्वालिफाई। डिड ही क्वालिफाई द एग्ज़ाम, ठीक है। ओनली बाई टेकिंग अ रिस्क ही सेव्ड, अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि ये मिस्टेक है इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें इन्वर्जन यूज होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ओनली बाई टेकिंग अ रिस्क डिड। डिड कैसे आ रहा है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, डू वर्ब का डिड फॉर्म ही छुपा होगा उसमें, तो डिड को पहले ले आना है। किसके पहले, ये ही के पहले बस आपको क्या यूज़ करना होगा, डिड को यूज़ करना पड़ेगा, डिड ही। और ये सेव्ड क्या बन जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड ही सेव हर लाइफ। ओनली यस्टरडे ही डाइड, वापस से अंडरलाइन किया हुआ है, क्या है ये, गलत है, क्यों, ओनली के बाद आपने एडवर्ब यूज किया हुआ है, ऐसे एक्सप्रेशन से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप इन्वर्जन यूज करते हो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही से पहले क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, डिड ही, और डाइड क्या बन जाएगा, डाई, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। आगे देखते हैं, एक्सप्रेशन विथ नो, बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन इसमें नो आता है, जैसे क्या बताया गया आपको, एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन। ये सारे नो वाले एक्सप्रेशन से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो आपको उसमें इन्वर्जन का यूज़ करना है। जैसे देखो, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल दे परफॉर्म दिस लेक्चर। आपने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले यूज किया हुआ है ना, और रूल में भी यही बोला गया कि अंडर नो सर्कम, नो वाले एक्सप्रेशन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो आपको यूज करना है वहाँ पे इन्वर्जन। आपने सेंटेंस में किया हुआ, ये सेंटेंस क्या है आपका, सही है। लेकिन जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें आप क्या देख रहे हो, एट नो टाइम द फादर वाज अवेयर ऑफ हिज सन्स रिजल्ट। वापस से आपने नो वाले एक्सप्रेशन से सेंटेंस को स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपने इन्वर्जन का यूज़ नहीं किया है। द फादर वाज, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है आपको, वाज द फादर, वाज यूज करना है, वाज यूज करना है द फादर के पहले। वाज द फादर अवेयर ऑफ हिज सन्स रिजल्ट, एट नो टाइम वाज द फादर अवेयर ऑफ हिज सन्स रिजल्ट। ठीक है, आगे देखते हैं और कौन सा एक्सप्रेशन होगा। वैसे सारे एडवर्बियल एक्सप्रेशन जो कि प्लेस को बताएंगे, जैसे कि ऑन अ हिल, इन द वैली, राउंड द कॉर्नर। ठीक है, राउंड द कॉर्नर मतलब कॉर्नर मतलब होता है पास में, नज़दीक में। अंडर द टेबल, आउटसाइड द गेट, ये सारे जो प्लेस को बता रहे हैं ये सारे एक्सप्रेशन, इनके साथ अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है वैसे केसेस में भी इन्वर्जन का यूज़ करना है। और एक चीज़ खास ध्यान देने लायक है, क्या, आपको वहाँ फुल इन्वर्जन यूज करना है एडवर्ब ऑफ प्लेस वाले केसेस में, जहाँ पे कि प्लेस बताया। फुल इन्वर्जन में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब भी साथ में आगे आएगा और मेन वर्ब भी आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के। जैसे देखो, राउंड द कॉर्नर वेंट ही, ये तो आपका पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हो आप नॉर्मल सेंटेंसेस में, इसलिए जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है उसी को आप क्या किए हो, आगे लेके आ गए हो सब्जेक्ट के। और अब क्यों किए हो ऐसा, क्योंकि राउंड द कॉर्नर से आपने सेंटेंस को स्टार्ट किया, प्लेस को बता रहा है वो। ठीक है, तो वैसे केसेस में आप इसको डिड ही गो नहीं कर सकते थे। ठीक है, डिड ही गो नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको फुल इन्वर्जन यूज करना है, पूरा का पूरा वर्ब को लेके आओगे। और पूरा वर्ब लाओगे तो डू वर्ब का तो फिर कोई यूज ही नहीं हो, तो छुपा हुआ रहता है, उसको जब बाहर लाना पड़ता है
तभी उसको लाते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वर्ब ही बाहर आ जाएगा, फुल इन्वर्जन यूज करना है। एक और सेंटेंस देखो, अंडर अ ट्री वाज लाइंग एन ओल्ड मैन। वाज भी यूज कर लिया पहले, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लाइंग भी पहले यूज कर दिया। किसके पहले, सब्जेक्ट के पहले, ओल्ड सेंट के पहले, दोनों ही फुल इन्वर्जन आपने यूज किया। क्यों, अंडर अ ट्री से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, प्लेस को बता रहा है। क्लियर है ये चीज। छठा कंडीशन है, वैसा कोई भी अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिजायर जिसमें आप इफ़ से सेंटेंस को स्टार्ट करते हो ना, जैसे इफ़ आई वेयर एन ईगल आई वुड फ्लाई हाई, इस टाइप का सेंटेंस जैसे है, तो इसमें क्या कर रहे हो, इफ़ के साथ आप कंडीशनल पार्ट को जोड़ रहे हो, और ये एक अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, मतलब ये पूरा नहीं हो सकता ना कभी। एक ऐसे ही एक क्या बोलते हैं उसको, काश, काश वाले सेंटेंसेस, काश मैं एक ईगल होता तो मैं बहुत ऊंचाइयों पे उड़ रहा होता। तो ये सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर भी सही है। दूसरा क्या स्ट्रक्चर बनेगा, वो इन्वर्जन होगा। दूसरा स्ट्रक्चर में सेंटेंस कैसे सही होगा, वर आई एन ईगल आई वुड फ्लाई। ठीक है, आपने क्या किया, वापस से जो ये आपका वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले यूज किया, यानी कि इन्वर्जन यूज किया। वापस से इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं, इस तरह से भी ये सेंटेंस सही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, इफ सी हैड डन वेल सी वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। ठीक है, आपने इफ के साथ क्या किया है, कंडीशनल पार्ट को अटैच किया है, और उसके बाद बातें लिखी है। ये सेंटेंस क्या है आपका, सही है। इसको दूसरे तरीके से इन्वर्जन का यूज करके लिख सकते हो, हैड सी डन वेल। ठीक है, हैड को आपने क्या यूज किया, सब्जेक्ट से पहले यूज किया, और ये सेंटेंस आपका इस स्ट्रक्चर में भी सही है। तो वैसे अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिजायर्स को आप जो है इन्वर्जन के थ्रू भी लिख सकते हो, और इफ़ वाले केसेस में भी लिख सकते हो, इफ़ वाला यूज़ करके भी आराम से लिख सकते हो। दोनों ही केसेस सही है। ठीक, आगे देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, सो केयरलेसली, सो र्यूडली, ठीक है, सो ऑनेस्टली, इस टाइप से अगर एडवर्ब ऑफ मैनर के साथ सो जुड़ा हुआ रहे, उससे अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा हो, तो उसमें भी आपको इन्वर्जन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसमें पार्शियल इन्वर्जन का यूज़ करना पड़ता है। जैसे देखो, सो र्यूडली डिड ही बिहेव्ड, क्या हो गया, सो र्यूडली, आपने डिड को यूज किया हुआ है ही से पहले, बिल्कुल सही किया हुआ है। लेकिन जब डिड को पहले यूज कर लिए तो ये बिहेव्ड क्या हो जाएगा आपका, बिहेव। ठीक है, वर्ब का फिर वो सेकंड फॉर्म नहीं रहेगा। डिड को बाहर ले आते हो तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो सो र्यूडली डिड ही बिहेव दैट एवरीबडी वॉज ऑफेंडेड, सो र्यूडली डिड ही बिहेव, इसको बिहेव कर लेना है आपको, दैट एवरीबडी वॉज ऑफेंडेड। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सच वाले एक्सप्रेशंस। सच वाले एक्सप्रेशंस कैसे एक्सप्रेशंस, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच लेंथ, टू सच ए डिग्री, वो एक सीमा को बताता है, इस हद तक, इतना दूर तक, इस हद तक किया गया चीज़ों को। वैसे एक्सप्रेशन से अगर आपका सेंटेंस वापस स्टार्ट हो रहा हो, अगेन आपको क्या यूज़ करना है, इन्वर्जन का यूज़ करना है। जैसे देखो एग्जांपल, टू सच एन एक्सटेंट हैज़ ही एनालाइज्ड, आपने हैज को क्या किया हुआ है, सब्जेक्ट से पहले यूज किया हुआ है, बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए, क्योंकि आपने क्या एक्सप्रेशन यूज किया हुआ है, टू सच एन एक्सटेंट, इससे सेंटेंस को स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल करना चाहिए था, आपने किया भी। और हैज यूज किया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज किया हुआ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, परफेक्ट में ये स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है, टू सच ए डिग्री ही मेड, गलती हो गया ना, इसलिए अंडरलाइन किया हुआ ये पार्ट, क्या हो जाएगा, ही मेड की जगह क्या हो जाएगा, ही मेड, सब्जेक्ट कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड ही मेक हो जाएगा, डिड, और ये जो मेड है ना आपका लिखा हुआ, ये क्या बन जाएगा, मेक, डिड ही मेक। ठीक है, टू सच अ डिग्री डिड ही मेक अ नॉइज दैट पीपल रिब्यूक्ड हिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है क्या, इफ वर्ब्स आर अटैच्ड विथ नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ अगर वर्ब्स अटैच हो, ध्यान रखना, नाउन प्रोनाउन भी अटैच होता है, उस केस में नहीं करना। आपको करना कब है, जब वर्ब अटैच हो, वो सिर्फ गाता ही नहीं है, अच्छा लिखता भी है, ऐसा कोई, ऐसे केसेस में क्या करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से वर्ब को अटैच कर रहे हो, वैसे केस में आपको इन्वर्जन का यूज़ करना है। जैसे कि देखो, नॉट ओनली ही सिंग्स वेल बट ऑल्सो राइट्स वेल, ही सिंग्स के लिए आपने इन्वर्जन क्या यूज़ किया हुआ है, डज ही सिंग, बिल्कुल सही है, इसी तरह से यूज करना है, क्योंकि आप ये बताना चाह रहे हो कि वो केवल अच्छा गाता ही नहीं है बल्कि अच्छा लिखता भी है। ऐसे केसेस में वर्ब्स अटैच कर रहे हो नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो आपको ध्यान रखना है क्या, इन्वर्जन यूज करना है, इसी तरह से यूज करना है। ही सिंग्स होता तो उसके लिए इन्वर्जन क्या हो गया, डज ही सिंग। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देखो, नॉट ओनली डिड सी रीड बट ऑल्सो रोट, यहाँ पे अगर आप वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट लगाओ तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली सी रेड हो जाता, उसी का हम लोगों ने इन्वर्जन कर लिया और क्या बना दिया, डिड सी रीड, क्योंकि इससे पता चल रहा है, ये वाला जो पार्ट है ऑल्सो रोट, इससे पता चल रहा है क्या है वो पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए हमने क्या यूज किया, डिड सी रीड।
ठीक है। इन्वर्जन का यूज इस केस में करना है जब वर्ब्स अटैच हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जहाँ पे कि आप जो है इन्वर्जन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब जो है मैं एडवर्ब के कुछ अच्छे क्वेश्चंस दूंगा जिसमें कि आपको क्या करना है, वो सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। आप 1 बेसिक्स देखो और उस बेसिक्स का पार्ट 2 भी देखो एडवर्ब का। उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस एडवर्ब पे बेस्ड जो हैं वो आपके होने लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा एडवर्ब के क्वेश्चंस पे ही आएगा। सो होपफुली आप ये सारे वीडियो तब तक अच्छे से देख के अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर चुके होंगे, ताकि वो सारे क्वेश्चन जो मैं दूँ 20 उसमें होपफुली 15 से ज़्यादा मार्क्स आप अटेन कर पाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच।